लेंगे पाथ। प्रोजेक्टाइल पाथ कैसा होगा ये निकालना है। क्या प्रोजेक्टाइल पाथ, प्रोजेक्टाइल पाथ मतलब इसका रास्ता कैसा होगा। जब प्रोजेक्टेड मोशन होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो उसका रास्ता कैसा होगा। तो ये रास्ता होता है पैराबोला। कैसा होता है? पैराबोला। कैसा होता है? पैराबोलिक पाथ। कैसा होता है? पैराबोलिक पाथ होता है। कैसा होता है? इसका पाथ होता है पैराबोला या फिर पैराबोलिक। अब कौन कौन ये सोच रहा है कि मैं ये पढ़ के नहीं आए हैं? कौन कौन सोच रहा है ये? तुम सोच रही हो? पढ़ी हो ये? मैथ्स में आए थे ने? कहाँ पर? पॉलिनोमियल्स में आया था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो ग्राफ होता है वो हमेशा कैसा होता है? पैराबोला, ऐसे टेढ़ा सा होता है। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? ऐसा होता है पैराबोला। तो वहाँ जो क्वाड्रेटिक होता है तुम देखोगे पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ax स्क्वायर बी एक्स प्लस क्या है c। तो मतलब y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है। तो मतलब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए x स्क्वायर। क्या होना चाहिए? y और x में जो संबंध मिलेगा तो एक स्क्वायर रहेगा और दूसरा स्क्वायर नहीं होना चाहिए, लीनियर में होना चाहिए। एक की पावर 1 होनी चाहिए, दूसरे वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए। तो वो कहलाएगा क्या? पैराबोला। अब तुम्हें मतलब अगर इसका पाथ अगर पैराबोला शो कराना है तो तुम्हें एक्स वाई में रिलेशन बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? जैसे इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि u से अगर फेंके इसको, हम कैसे फेंके? u से, तो इसको दो चीज़ों में रिजॉल्व करेंगे। क्या? u कॉस थीटा, इसको किस में? u साइन थीटा। एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो u cos थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं? ux, मैंने बताया था अभी। इसको क्या लिख देंगे? ui। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, काइनेमेटिक के जो तीनों इक्वेशंस है वो लगेंगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। काइनेमेटिक के तीन इक्वेशंस हैं। कौन कौन से? काइनेमेटिक के तीनों इक्वेशंस कौन कौन से हैं? v इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम लगा देंगे। समझ गए कि नहीं? अरे आया कि नहीं? अब एक्स वाई में रिलेशन बताना है। अब ध्यान से समझना। मान लो कि ये ऐसे हमने फेंका तो कुछ हाइट पे जाएगा, ये हाइट पे जाएगा कि नहीं? अगर ऊपर जाएगा तो y जाएगा, नीचे जाएगा तो x जाएगा। जाएगा। तो वर्टिकल के लिए अगर हम लोग लिखें, किसके लिए लिखें? फॉर वर्टिकल मोशन। मतलब वर्टिकल के लिए हम u क्या लेंगे? ये इनिशियल ये हो जाएगा। अरे समझे कि नहीं समझे? वर्टिकल के लिए ये होगा तो y इक्वल टू क्या होगा? अरे ये वाला लगा रहा हूँ, ये s की जगह। s इक्वल टू क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s की जगह y हो जाएगा वर्टिकल के लिए। y होगा कि नहीं होगा? नहीं समझे? y हो गया। y इक्वल टू u की जगह क्या लिखेंगे? यू वाई। t की जगह t ही लिख देते हैं। हाफ यहाँ पर लिखेंगे ए वाई और टी स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं आया? अरे ये आया कि नहीं आया? क्या हुआ? अरे ये वर्टिकल का है ना, ये s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। डिस्टेंस निकालना है, एक्स वाई में रिलेशन निकालना है। किस में निकालना है? एक्स वाई में। आया कि नहीं? अरे नहीं आया? क्या बोल रही हो? क्योंकि y निकालना है ना, एक्स वाई निकालना है। क्या निकालना है? x और y निकालना है।
नहीं समझे? तो ये डिस्टेंस इसी से निकालेंगे हम। आया कि नहीं समझ में? आ गया। क्या आया? y इक्वल टू क्या आया? ui मतलब ut प्लस हाफ at स्क्वायर। y इसीलिए लगा दिया कि y वाला था। अब यहां बताओ ui की जगह क्या रखेंगे? तो y इक्वल टू क्या आ गया? u साइन थीटा t हाफ। ay की जगह क्या लिखेंगे? मैंने तुम लोगों को बताया था इसके पहले, जब बताया था तो मैंने तुम्हें बताया था, बताओ क्या? तो मैंने तुम्हें कहा था कि जब भी मोशन करेगा जो एक्सीलरेशन है, क्या है? एक्सीलरेशन वर्टिकल के लिए y के लिए माइनस जी होगा, इसीलिए मैंने बेसिक सबसे पहले बताया। और ax का कितना होगा? 0 होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसलिए सबसे पहले यही बताया था मैंने। ay को क्या लिखेंगे? माइनस जी और यहाँ पे टी स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट। कौन है भले? x कैसे निकलेगा? फॉर हॉरिजेंटल मोशन। हॉरिजेंटल के लिए कैसे लिख देते हैं हम लोग? x। अरे s की जगह क्या लिख देते हैं? x। फिर यहाँ क्या लिख देंगे? मुंह खोल के बोलो। ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। अरे आया कि नहीं आया? अरे दोनों का अलग अलग लिख दिया, फिर मिला देंगे 2d हो जाएगा। x का अलग निकालो, y का अलग निकालो, दोनों को मिला दो, 2d हो गया, खत्म। नहीं आया? आ गया ना? क्योंकि अपने x y में ही रिलेशन चाहिए, समझे? तो ax कितना है? खुश हो गए जहाँ 0 आ जाता है। ये 0 रखेंगे ना जब इसको, तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। यहाँ x आया, ux की जगह क्या रखेंगे? u cos थीटा और इंटू टी। अरे आया कि नहीं आया? आया। यहाँ से t की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। आया? यहाँ से t की वैल्यू निकाल लेते हैं और कहाँ रख देते हैं? इस t की जगह। समझ गए? तो बताओ t कितना निकलेगा? t इक्वल टू कितना आएगा? x बाई यू कॉस थीटा। अरे आया कि नहीं आया? ये इक्वेशन 2 और इसको हम यहाँ पर रख देंगे। y x में जो भी संबंध आएगा वो पता चल जाएगा। चले मिटा दे नोटो। बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या? फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या होगा बताओ? t की वैल्यू यहाँ रख देंगे, पुट कर देंगे। t की वैल्यू यहाँ पुट कर दो और यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू यू साइन थीटा। और देखो y इक्वल टू यू साइन थीटा, इस t की जगह क्या रखेंगे? x बाई यू कॉस थीटा इंटू एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस क्या? ये माइनस हाफ g लिखेंगे और t की जगह फिर से क्या लिखेंगे? u, हाँ x अपॉन यू कॉस थीटा। तो हाफ g x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया क्या? आ गया। t की जगह वैल्यू रख दिया। अब u से u क्या हो गया? कैंसिल। साइन बाई कॉस को क्या कहेंगे हम? साइन बाई कॉस को क्या कहेंगे? टेन थीटा। तो ये हो गया x टेन थीटा। क्या हो गया? माइनस हाफ g और यहाँ क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस थीटा। तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये g यहाँ इसके साथ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ g भी लिख सकते हैं। y एक्स स्क्वायर का फंक्शंस हो गया, नहीं समझ है? पॉलिनोमियल्स हो गया। इसलिए इसका पाथ कैसा है? पैराबोलिक। कैसा है? देयरफॉर पाथ ऑफ
क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन, समझ गए, इस पैराबोला आया है या पैराबोलिक जो नहीं आया क्या? अरे आ गया। इसको जो है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर में ऐसे ना लिख कर ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ये देखो प्रोपोर्शनल जब होता है तो एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी क्या होती है, बढ़ती है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इक्वेशंस हैव क्या, x एंड मतलब y एंड एक्स स्क्वायर, क्या y एंड एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का ये एक पॉलिनोमियल्स हो गया। क्या हो गया, समझ गए कि नहीं? तो या एक्स स्क्वायर का ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया। क्या हो गया, ऐसे भी लिख लो, उसके बगल में ही लिख लो, दिस इज ए क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। समझ गए कि नहीं? देयरफॉर ये लिख दो, क्योंकि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि पता है ये जरूरी नहीं है कि x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, ऐसा है, वो प्रोपोर्शनल वाला चीज़ है सही, लेकिन सही नहीं मानते उसको, ठीक है, ऐसा सही रहेगा।